हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर हम लोग फर्टिलाइज़र्स और उनसे होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखिए, पर्यावरण में भारत के अंदर जो कुछ ऐसे भी पेस्टिसाइड्स हैं जिनके निर्माण, आयात और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो वो कौन कौन से हैं ये आपको इस लिस्ट के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे एल्ड्रिन है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड जिसकी हमने संरचना पढ़ी थी BHC जिसको कहा जाता है, कैल्शियम साइनाइड, क्लोरडान, ठीक है, एंड्रिन, हेप्टाक्लोर, मैनाजोन। तो ये बहुत सारे ऐसे 27 पीड़कनाशी हैं जिनका कि निर्माण, आयात और उपयोग पर पूरे तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिर इसके अलावा कुछ ऐसे भी पेस्टिसाइड्स हैं जिनके प्रयोग को नियंत्रित कर दिया गया है। नियंत्रित का मतलब ये है कि उनका उपयोग बहुत ही विशिष्ट परिस्थितियों के अंदर किया जाता है। तो इसमें एल्युमिनियम फास्फाइड DDT, जिसको कि हम डाइक्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरो एथेन कहते हैं। लिंडेन का मतलब यहाँ पर 666 या फिर BHC से है। इसके अलावा मिथाइल ब्रोमाइड, मैथाइल पैराथियन या सोडियम साइनाइड, मेथॉक्सी इथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड, एंडोसल्फान, फिनाइटोथ्रायोन, फैनथ्रायोन, डाइजोमेट, ये सारे के सारे ऐसे पीड़कनाशी हैं या ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जिनका प्रयोग भारत में नियंत्रित कर दिया गया है। नियंत्रित का मतलब कुछ विशेष शर्तों के साथ इनको उपयोग में लाया जाता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है पर्यावरण। तो पर्यावरण के बारे में ज़्यादातर बच्चे जो हैं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण शब्द का अगर हम मतलब देखें तो इसको अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो इसका मतलब है परि प्लस आवरण। ठीक है, यानी कि हमारे चारों तरफ का जो आवरण है वो पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, पर्यावरण शब्द का तात्पर्य भूतल के समस्त भौतिक प्रभावों जैसे ताप, जल, वायु पदार्थों के गठन की विभिन्नताओं तथा जैविक से है। ठीक है, यानी कि हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले जितने भी भौतिक और रासायनिक और जैविक जितने भी पदार्थ हैं वो सारे के सारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। जैसे आगे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं कि मृदा, पहाड़, जल, स्थल, वायु इत्यादि के अतिरिक्त दूसरे समस्त जीव जो हैं वो भी पर्यावरण का ही अंग होते हैं। पर्यावरण जो है वो जैव जगत का नियामक है, यानी कि कंट्रोलर है। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी पर होने वाली क्रियाएं या पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव, उन जीवों की जातियां, उन जीवों का रहन सहन जो है वो पर्यावरण से नियंत्रित होता है, जिसने पृथ्वी को जीवित जगत का गौरव प्रदान किया है। स्पष्ट है कि पृथ्वी पर व्यापक पर्यावरण प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ वरदान है। इसका मतलब ये है कि जैसे पृथ्वी पर अगर वातावरण ना हो, पर्यावरण ना हो, तो पृथ्वी पर जीवन जो है वो संभव नहीं है। कोई भी जीव अपने पर्यावरण से अलग जीवन यापन नहीं कर सकता। समस्त जीवों को उस स्थान की परिस्थितियों के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करना पड़ता है जहाँ वह पाया जाता है। तो जैसे आपने देखा होगा हमारे अलग अलग पृथ्वी पर रहने वाले अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव जो हैं अलग अलग विशेषताएं लिए होते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जैसे वातावरण में कोई भी जीव रहता है वैसे वातावरण के अनुकूल उसको बनना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में पर्यावरण की कुछ परिभाषाएं हैं। तो प्रसिद्ध पर्यावरणविद हर्शकोविट्स के अनुसार पर्यावरण संपूर्ण बाह्य परिस्थितियों और उसका जीवधारियों पर पड़ने वाला प्रभाव है जो जैव जगत के विकास चक्र का नियामक है। ठीक है, परिभाषाओं के बारे में मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये परिभाषाएं आती हैं तो आपको ज्यों की त्यों लिखनी पड़ेंगी। तो इसलिए इनको बहुत अच्छे से आप लोगों ने याद कर लेना है। फिर जर्मन विद्वान फिटिंग के अनुसार जीवन की परिस्थिति के समस्त तत्व या घटक मिलकर पर्यावरण अथवा वातावरण कहलाते हैं। ठीक है, टॉन्सले के अनुसार प्रभावकारी दशाओं का वह समूह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। उपरोक्त समस्त परिभाषाओं के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पर्यावरण से तात्पर्य जीवों की उनकी चारों और की उन परिस्थितियों के परिव्रत से है जो उसको घेरे हुए हैं। तो हम जिसकी बात पहले कर ही रहे थे, हम ये कह रहे हैं कि हमारे चारों ओर जो भी आवरण है उसमें चाहे जैविक घटक हैं, चाहे भौतिक घटक हैं और चाहे उसके अंदर रासायनिक घटक हैं,
वो सारे के सारे क्या हैं, पर्यावरण के ही घटक हैं। इन समस्त परिस्थितियों को उन संपूर्ण शक्तियों की नींव समझा जाता है जिनका प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रभाव मानव प्रक्रियाओं पर पड़ता है। चलिए पर्यावरण प्रदूषण की बात करते हैं, क्योंकि हमारा लेसन जो है वो पर्यावरण प्रदूषण है। आज पर्यावरण प्रदूषण संपूर्ण विश्व की एक गंभीर समस्या है। पर्यावरण प्रदूषण को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है। तो प्रदूषण के बारे में तो आप बहुत छोटी क्लासों से सीखते आ रहे हो। इसके बारे में थोड़ी और डिटेल के अंदर चीज़ें जो हैं वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। पर्यावरणीय प्रदूषण मनुष्य की गतिविधियों द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न उप उत्पाद है, जो पर्यावरण में पूर्ण रूप से या अधिकतम प्रतिकूल परिवर्तन उत्पन्न करता है। ऊर्जा स्वरूपों, विकिरण स्तरों, रासायनिक तथा भौतिक संगठन तथा जीवों की संख्या में परिवर्तन को प्रभावित करता है। अतः जिस क्रिया से हवा, जल, मिट्टी एवं वहाँ के संसाधनों के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में किसी अवांछनीय परिवर्तन से जैव जगत एवं संपूर्ण परिवेश पर हानिकारक प्रभाव पहुँचता हो, उसे प्रदूषण कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा रसायन या ऐसा पदार्थ जिसकी वृद्धि से पूरे जैव जगत के अंदर हानि पहुंचती हो, उसे हम प्रदूषण कहेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है प्रदूषक। यानी कि जिन कारणों से या जिन पदार्थों से प्रदूषण होता है, उसे हम पॉल्यूटेंट या प्रदूषक कहते हैं। कोई पदार्थ अथवा कारक जो वातावरण को प्रभावित करते हुए मानव के लक्ष्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, वो क्या कहलाते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। यानी कि प्रदूषक ऐसे हैं जो जैसे इसमें मानव के लक्ष्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की बात कही गई है, लेकिन अगर हम बात करें तो प्रदूषक जो होंगे वो संपूर्ण जैव जगत पर प्रभाव डालते हैं। यानी कि मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि जैसे हमारे क्षेत्र के अंदर पहले जो है गिद्ध बहुत पाए जाते थे। ठीक है। गिद्ध जो है उनको आपने देखा होगा। तो पहले आज से लगभग 30 साल पहले हमारे क्षेत्र के अंदर गिद्ध बहुत पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे वो गायब होने लगे और आज के समय में हमारे इस एरिया में कोई भी गिद्ध जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। इसका कारण ये है कि पशुओं के अंदर पशुओं को एक दर्द निवारक दिया जाता है जिसको कि हम पैरासीटामोल कहते हैं। हमारे घरों के अंदर सामान्यतः पैरासीटामोल पाई जाती है। तो वो पैरासीटामोल जो थी वो पशुओं को दी जाती थी। अच्छा, पशु जो हैं जैसे ही उनकी मृत्यु होती थी तो उन मरे हुए पशुओं को गिद्ध खा जाते थे। अब वो गिद्ध जो हैं वो उनके लिए वो पैरासीटामोल जो उस पशु के शरीर में होती थी, वो उस गिद्ध के शरीर में पहुंचकर एक जहरीला प्रभाव उत्पन्न करती थी, जिससे वो गिद्ध जो है धीरे धीरे उनकी मौत होने लगी। और आज के टाइम में हमारे इस क्षेत्र से गिद्ध जो है वो लगभग लुप्त हो चुके हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर कोई रासायनिक पदार्थ एक के लिए लाभदायी है तो वो दूसरे के लिए हानिकारक भी हो सकता है। ऐसे ही जो प्रदूषक हैं, चाहे वो एक समय के लिए हमें लगे कि वो हमारे लिए लाभदायक हैं, लेकिन वो मनुष्य अथवा जीवों के लक्ष्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। और ऐसे ही रसायनों को क्या कहा जाता है, प्रदूषक कहा जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रदूषकों के प्रकार की। तो देखिए भी प्रदूषक जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट यानी कि निम्नीकृत प्रदूषक, और एक होते हैं अनिम्नीकृत या नॉन डिग्रेडेबल। ठीक है। डिग्रेडेबल वो होते हैं जिनका अपघटन हो जाता है, यानी कि जिनको अपघटित किया जा सकता है। जैसे कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थों के अंदर हम आगे एग्जाम्पल देखो, कूड़ा करकट हुआ, कचरा हुआ, गोबर, मल मूत्र एवं जीवधारियों के अवशेष या उत्सर्जी पदार्थ सड़ गलकर मृदा उर्वरक जो है वो बढ़ाने में सहायक होते हैं, परंतु इनका अपघटन पूर्ण न होने पर दुर्गंध युक्त गैसों से वायुमंडल दूषित होता है और फसलों में दीमक लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये तो निम्नीकृत प्रदूषक हैं जो अपने आप जिनका अपघटन होता है और अपने आप वो वातावरण के अंदर नष्ट हो जाते हैं और वो मृदा में या अन्य जो है वातावरणीय घटकों के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं।
फिर जो दूसरे हैं उनको कहा जाता है निम्नीकृत प्रदूषक। तो निम्नीकृत प्रदूषक जो हैं वो उद्योगों के अवशिष्ट एवं रासायनिक पदार्थ जिनका कि कम विघटन होता है या विघटन हो ही नहीं पाता, इस श्रेणी में वो प्रदूषक आते हैं। तो अनिम्नीकृत प्रदूषक जो है उन प्रदूषकों को कहा जाता है जिनके अंदर क्या होता है कि विघटन या तो उनका कम होगा और या फिर वो सालों साल तक पड़े रहते हैं और उनका विघटन जो है वो नहीं होता। जैसे कि प्लास्टिक पदार्थ, BHC है ना, BHC को हमने पढ़ ही लिया पहले। DDT को हमने डिटेल में पढ़ा था और मैंने आपको कहा था कि ये कई वर्षों तक, बहुत वर्षों तक जो है वो मृदा में ऐसी पड़ी रहती है। एल्युमिनियम हुआ, आर्सेनिक हुआ, सिलिकेट्स पदार्थ हुए, इसके अलावा फाउंड्री उद्योग के अवशेष हैं और इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कि जिनका अपघटन नहीं होता। तो जितने भी बहुलक हैं, जितने भी प्राकृतिक बहुलक हुए, चाहे रबर हुआ, प्लास्टिक हुआ, ठीक है, टेफ्लॉन हुआ, तो आप जैसे हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते ही हैं कि पॉलीमर्स जो हैं बहुत प्रकार के हैं। तो वो सारे के सारे पॉलीमर जो हैं वो जैव निम्नीकरण जो है वो या नॉन डिग्रेडेबल प्रदूषक कहलाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक जैसे ही बनता है तो वो कई 100 सालों तक फिर नष्ट नहीं होता। तो इस प्रकार से जो प्रदूषक हैं वो 2 प्रकार के हैं। जो पहले प्रदूषक हैं उनका वातावरण पर कोई लंबे समय तक प्रदूषक प्रभाव नहीं रहता, लेकिन जो अनिम्नीकृत प्रदूषक हैं ये आपने देखा होगा कि बहुत लंबे समय तक प्रदूषक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये प्रदूषकों के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि प्रदूषण कितने प्रकार के हैं और किस किस चीज़ों से कौन कौन सा प्रदूषण जो है वो फैलता है और उसके रोकने के उपाय क्या क्या हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।